हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं 12th के हिसाब से। मगर मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद दिलाऊंगा जो कि किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम चालू करते हैं तो उसको चालू करने से पहले हमें समझना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। कार्बन प्लस हाइड्रोजन से जो कंपाउंड बनते हैं उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जो कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड दिस इज हेलोजन, इनसे जो बनते हैं उसको हम हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे एग्जांपल CH4, ये आपका हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि किससे मिलकर बना है? कार्बन और हाइड्रोजन से। इसका नाम है मीथेन। ठीक है, मीथेन हो गया। ये आपका इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी क्या है? आपका हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव समझेंगे CH3OH, इसको बोलते हैं मीथेनॉल। तो ये जो बना है मीथेनॉल, ये किससे मिलकर बना है? किससे बना है ये? CH4 से। तो ये इससे ड्राइव हुआ है ना, मीथेन से ड्राइव हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या है? मीथेनॉल। तो ये क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ठीक है, हमने क्या किया, इसके एक H को रिप्लेस कर दिया किससे? OH ग्रुप से। मानी CH ये ऐसे था CH4, इसके H को हमने रिप्लेस कर दिया किससे? रिप्लेस कर दिया OH से। तो ये क्या बन गया? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट जो पूरे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखेंगे, इसलिए हम उन्हीं एलिमेंट को इस पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हेलोजन। हेलोजन में आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये आपको पता ही होते होंगे। हेलोजन किसे कहते हैं, है ना? 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम हेलोजन कहते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वैलेंशियल एंड ऑटोमोशियल। जैसे कार्बन में कितने होते हैं? 4, हाइड्रोजन में कितने होते हैं? 1, ऑक्सीजन में 6, नाइट्रोजन में 5 और हेलोजन में 7। तो ये कैसे आता है उसको हम ढंग से टेस्ट में देखते हैं। आपने छोटी क्लास में देखा होगा, 9th क्लास में, कि एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के यहाँ शेल्स होते हैं। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं या प्रेजेंट होते हैं। तो के में आपको बस पता होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन पढ़ सकते हैं, एल में 8, एम में 18, एन में 32। ठीक है, तो इसको मैं समझाता हूँ कि इसकी कार्बन की जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, और उसके अंदर ये जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का 4 ही क्यों है, हाइड्रोजन का 1 ही क्यों है, ऑक्सीजन का 6 ही क्यों है, लाइक दैट। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। शेल है KLMN। तो आप ये देखेंगे कि व्हाट इज़ वैलेंस शेल। वैलेंस शेल उसे कहते हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन दैट शेल, कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में इंटर हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। ठीक है, सपोज किसी न्यूक्लियस, ये है आपका न्यूक्लियस, इसमें ये, तो ये इसका एक ही शेल है, तो ये इसका वैलेंस शेल हो गया। ठीक है, सपोज करो ये आपका न्यूक्लियस, ये यहाँ पे 2 शेल है, तो आउटर मोस्ट शेल को ही वैलेंस शेल बोलते हैं हम। ठीक है, वैलेंस शेल या फिर आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर कार्बन के 6 हैं, तो के में हमने 2 भर दिए, एल में हमने 4 भर दिए। ठीक है, 6 को, क्योंकि आपको पता है के में 2 ही भर सकते हैं। तो वैलेंस शेल क्या हो गया इसका? कार्बन का एल, और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। ऐसे ही ऑक्सीजन का देखिए आप, KLMN शेल होते हैं, तो 2 हमने के में भर दिए, 6 एल में, तो इसका भी वैलेंस शेल क्या हो गया? आपका एल, एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6। ठीक है, हाइड्रोजन का एक ही शेल है, इसलिए इसका वैलेंस शेल भी के होगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में के में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, एल में 5, तो वैलेंस शेल एल एंड द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज 5। अब हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देख रहे हैं कि आपको, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें एटॉमिक नंबर याद नहीं होता, किस चीज़ के एटॉमिक नंबर याद करें, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आपको उससे निकालना पड़ेगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से। तो आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि जैसे 13 ग्रुप एलिमेंट है, 14 ग्रुप, 15, 16, 17 एंड 18।
तो हमें से रखना है 13 ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स आते हैं उनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। ये देखिए 14 ग्रुप के 4, 15 ग्रुप के 5, 16 ग्रुप के 6, 17 ग्रुप के 7, 18 ग्रुप के 8। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। ये लास्ट आपको देखने 13 ग्रुप का 3, 14 ग्रुप का 4, 15 ग्रुप का 5, 16 ग्रुप का 6 लाइक दैट। तो कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7, ऐसे। तो आप किसी भी एलिमेंट का ले लीजिए, उसी ग्रुप का अगर वो एलिमेंट होगा तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसी ग्रुप के नंबर का लास्ट ये डिजिट होगा। ओके, देखिए जैसे अभी मैंने बताया था आपको, कार्बन 4, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 6, नाइट्रोजन 5, ये देखिए, ठीक है। बोरोन का 3, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6, फ्लोरीन का 7। अब बात करते हैं लुईस सिंबल। लुईस सिंबल में आपको दिखाते हैं कि हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो कार्बन में कितने होते हैं? 4, तो 1 2 3 4। हाइड्रोजन में देखिए ये 1 डॉट, ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6, नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5 एंड हेलोजन में 1 2 3 4 5 6 7। तो डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? उनके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंसी, वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एलिमेंट की। सपोज वैलेंसी किसे कहते हैं, हम जनरल समझ रहे हैं कि किसी भी एटम को अगर अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रखने हैं तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है जिससे उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, केवल हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपन फर्स्ट शेल में। देखिए कैपेसिटी कितनी है हाइड्रोजन की? 2, और हे उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? ओनली 1, ठीक है। बाकी सबको अपने ऑक्टेट पूरा करना पड़ेगा। तो कार्बन को अपना अगर ऑक्टेट पूरा करना है, सपोज कर उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, तो कितने चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 4, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4। ऐसे हाइड्रोजन को कितने अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 की, तो उसकी 1। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है जिससे इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए? 2, तो उसकी वैलेंसी 2। नाइट्रोजन को कितने की आवश्यकता है? 3 की, तो उसकी 3। ये हेलोजन देखिए, हेलोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1, तो उसकी वैलेंसी 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैलेंसी। अब इसको हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करते हैं कि कार्बन है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये है आपका वैलेंसी। कार्बन की 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है आपको। ऐसे हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी ये, ऑक्सीजन में ये 1, ये सिंगल बॉन्ड, और ये 2 आपके लोन पेयर कहलाते हैं, अभी तक समझा दूंगा। नाइट्रोजन में ये वैलेंसी 3 वैलेंसी और ये 1 लोन पेयर, और हेलोजन में 1 2 3 4 5 6 ये, और ये एक सिंगल वैलेंसी। और ये जो आपने देखा होगा, ये जो एरो है या जो भी आप इसको डैश मानते हो, ये बॉन्ड पेयर होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, शेयरिंग में जो आप काम यूज़ करते हो। एंड दिस इज़ लोन पेयर, है ना, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक्स हो गया, इसे हम धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।